एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों होती है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए दो रीजन्स हैं। जो पहला रीजन है ड्यू टू सिमेट्री। ड्यू टू सिमेट्री, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड में क्या होता है, सिमेट्री होता है। दूसरा होता है ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। अब अपन समझते हैं कि एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है और सिमेट्री का मतलब तो आई थिंक सबको पता होगा, वो भी समझते हैं। लेकिन अब देखो, सबसे पहले अपन एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। जैसे एक ले लेते हैं अपन D4 का और इसको कंपेयर करते हैं हाफ फील्ड से यानी D5 से। तो अगर पहले तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक ऑर्बिटल बना देते हैं D के लिए। D में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। क्लियर है, 5। अभी और ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ और बनाते हैं पहले, फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन यहाँ पे फिल करते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो D है इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन, 4 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि D में अपन ने जो लिखा है वो कितने इलेक्ट्रॉन रखे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रखे हैं। क्लियर है। तो अगर अपन यहाँ से देखें D में टोटल कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज करे, क्योंकि दोनों होते हैं इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो अपन ने अपवर्ड भरा है, इसके साथ एक्सचेंज करे तो ये एक्सचेंज एनर्जी होती है। पहला एक एक्सचेंज एनर्जी, यहाँ तक 2 एक्सचेंज एनर्जी और यहाँ तक 3 एक्सचेंज एनर्जी, यानी इसमें कितनी एक्सचेंज एनर्जी हो गई, 3 हो गई। तो एक्सचेंज एनर्जी जिसकी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या होता है कि सिस्टम की एनर्जी है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एक्सचेंज का मतलब क्या है कि एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो जब सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी, यानी सिस्टम का मतलब अपना यहाँ इस कॉन्फ़िगरेशन से है, तो इसकी जो स्टेबल एनर्जी है क्या होगी, कम। इससे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो जब इसकी एनर्जी कम होगी तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। एक ये रीजन है कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी का। क्लियर है। अब देखते हैं किसमें कितनी एक्सचेंज एनर्जी होती है। इसमें 3 हो गई। अब ऐसे ही अपन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे कितनी एक्सचेंज एनर्जी होंगी, इस इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज एनर्जी अपने देख लिया। अब इसकी देखेंगे, एक एक्सचेंज एनर्जी, 2 एक्सचेंज एनर्जी, यानी दो बार एक्सचेंज हो सकता है। क्लियर है। अब सेकंड लास्ट जो इलेक्ट्रॉन बचा है, इसकी एक्सचेंज एनर्जी देखो, तो ये किससे, इससे एक्सचेंज हो सकता है। तो ये कितना हो गया, 1। तो टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितनी आ गई, 6। ये किसके लिए आया है, D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आया है। अब अपन देखते हैं D5 के लिए। ये तो अब किसी से एक्सचेंज होगा नहीं, तो यहाँ आगे कुछ है ही नहीं। अगर अपन बात करें D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, क्लियर है। तो अब इस D5 में अपन देखते हैं कि इसमें टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितनी आती है। क्लियर है। D5 पहले इतने में देखते हैं। तो 5 है, यानी इन सब में कितने, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। 5 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो अब इसकी एक्सचेंज एनर्जी देखो, यहाँ से जो इसकी एक्सचेंज एनर्जी है अपन उसकी बात करते हैं। क्लियर है। तो इन सब में अपन ने पहले क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। सब में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसकी एक्सचेंज एनर्जी कितनी होगी, यहाँ से देखो, एक एक्सचेंज एनर्जी 2, फिर इसके साथ होगा 3 और इसके साथ होगा 4। तो यहाँ इसकी जो एक्सचेंज एनर्जी है वो कितनी हो गई, 4। अगले इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज एनर्जी यहाँ से अपन चेक करते हैं कि इसकी जो एक्सचेंज एनर्जी है वो कितनी होंगी। देखो इसकी एक एक्सचेंज एनर्जी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी हो गई, तो कितनी हो गई, 3 बार एक्सचेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन। इसके एक्सचेंज कितने हो गए, एक्चुअल में बात है एनर्जी, आप क्या बोला चाहिए कि इसके एक्सचेंज कितने हो गए। अब इनमें देखते हैं, अगले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं।
तो अगला इलेक्ट्रॉन जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब इसकी वजह से कितने एक्सचेंज आएंगे, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से देखो एक एक्सचेंज और दो एक्सचेंज, तो यहाँ 2 बार एक्सचेंज हुआ और यहाँ 1 बार हुआ। क्लियर है? तो टोटल एक्सचेंज कितने आ गए, 10 आ गए। 4 + 3 7 + 2 9 और 1 10। यानी कि इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज D4 के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। यानी कि D5 के एक्सचेंज ज़्यादा है। एक्सचेंज ज़्यादा होने का मतलब इसकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है। एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा का मतलब हुआ कि इस सिस्टम से ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है। जब ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या बची, कम बची। और जिस सिस्टम की एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो एक रीजन तो ये हुआ एक्सचेंज एनर्जी। दूसरा होता है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है, जैसे हाफ फील्ड में देखो आप, अगर इस वाले को, ये जो हाफ फील्ड है इसमें अगर अपन बात करें कि अगर इस वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला जो ऑर्बिटल है, क्लियर है, ये वाला जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल से अगर अपन देखेंगे तो दोनों साइड क्या दिखाई दे रहा है अपन को, सिमेट्री। इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों हाफ फील्ड है ना। तो एक रीजन ये सिमेट्री हुआ। और यहाँ पे देखो सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही है D4 में, देखोगे तो आप यहाँ सिमेट्री दिखाई नहीं दे रही। यहाँ एक खाली ऑर्बिटल है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिमेट्री का मतलब हुआ और ये किसका मतलब हुआ, एक्सचेंज एनर्जी। क्लियर है? अब जैसे फिर मन में डाउट आएगा, सर हाफ फील्ड और फ्री फील्ड में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो भाई जिसमें एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी। अब देखो एन का अब यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी अपन ने किसके लिए देखा, इसके लिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी अपने पास किसका, एक्सचेंज एनर्जी का है ना। तो एक्सचेंज एनर्जी का अपने पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी है एक्सचेंज एनर्जी, जो एक्सचेंज या नंबर ऑफ एक्सचेंज बोलना चाहिए यहाँ पे, जिसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा होते हैं उसकी एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसकी एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ से देखें नंबर ऑफ एक्सचेंज, नंबर ऑफ एक्सचेंज, इसके लिए फॉर्मूला होता है n-1 / 2। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम स्पिन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम स्पिन। सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन है। सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि सारे अपवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए, या पे सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए। तो अपन देखो इसी को अब इस फॉर्मूले से निकालते हैं n-1 / 2 से। तो आप देखोगे इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, क्लियर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो 5 - 1 / 2, तो कितना आ गया ये, 5 × 4 / 2, यानी कितने एक्सचेंज आ गए, 10। अब आप खुद सोचो, क्वेश्चन ये है कि हाफ फील्ड और फ्री फील्ड में किसकी ज़्यादा होगी। तो फ्री फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी जैसे D10 आ गया, ये फ्री फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस फ्री फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो है अपने पास हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ से देखो हर एक में 2 हैं। तो अगर अपन देखो इसमें सिमेट्री तो है ही, पहला रीजन सिमेट्री चेक कर लो। तो इसमें देखो ये सिमेट्री तो अपन को दिखाई दे रही है, इसमें सिमेट्री तो है। इस ऑर्बिटल से देखोगे तो दोनों साइड जो ऑर्बिटल हैं उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब अपन को देखना है एक्सचेंज। तो इसमें अपवर्ड वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से अपन पहले एक्सचेंज देखते हैं कितने एक्सचेंज आएंगे। तो अपवर्ड वाले केवल कितने हैं, 5 हैं। तो 5 - 1 / 2 कितने आए, 10। ऐसे ही डाउनवर्ड वाले से भी कितने आएंगे, 10। तो टोटल एक्सचेंज यहाँ कितने हो गए, 10 + 10। ये 5 अप से आए हैं और 10 अप से आए हैं, तो 10 ही किससे आएंगे, डाउन से। तो टोटल एक्सचेंज कितने हो गए, 20। मतलब यहाँ नंबर ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा है, तो यहाँ जो एनर्जी है ज़्यादा रिलीज होगी, तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो ये रीजन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।